रानी झांसी, दुर्गावती, चांद बीबी और झलकारी बाई जैसी अमर और शक्तिशाली महिलाओं के साथ तिलू रौतेली पूजनीय हैं। 8 अगस्त 1661 को भूप सिंह के घर जन्मी तिलू रौतेली मूल रूप से तिलोत्तमा देवी कहलाती हैं, एक गढ़वाली योद्धा और लोक नायिका थी। वह चौंदकोट वर्तमान में गढ़वाल उत्तराखंड के गुराट तल्ला गांव की रहने वाली थी। उन्होंने गुरु शिबू पोखरियाल के मार्गदर्शन में घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल की। तिलू रौतेली शायद दुनिया की इकलौती महिला योद्धा हैं, जिन्होंने 15 से 20 साल की उम्र के बीच 7 युद्ध लड़े। जब वह 15 साल की थी, तब उसकी सगाई पौड़ी गढ़वाल जिले के इडा तल्ला श्रीकोटखाल के पास के भवानी सिंह से हुई थी। उस समय उत्तराखंड पर कत्यूरियों का नियंत्रण था। कुमाऊं के कत्यूरी सैनिक गढ़वाल साम्राज्य पर लगातार आक्रमण कर रहे थे। चंद वंश ने गढ़वाल और कुमाऊं में, पवार ने गढ़वाल में और कत्यूरियों ने कुमाऊं में शासन किया। चंद राजवंश धीरे धीरे कुमाऊं में अधिक शक्तिशाली हो गया और कत्यूरी बिखरने लगे। उन्होंने लूटपाट करके और शहर के चारों ओर तबाही मचाकर कलह बोना शुरू कर दिया। जब कत्यूरियों ने खैरागढ़ पर हमला किया, हालांकि भूप सिंह ने आक्रमणकारियों का वीरता से मुकाबला किया, लेकिन इस लड़ाई में वह अपने 2 बेटों और तिलू की मंगेतर के साथ शहीद हो गए। कुछ दिनों बाद ये कांडा में वार्षिक कौथिग देश मेला का समय था और तिलू रौतेली ने इसके लिए जाने की इच्छा व्यक्त की। उसके हठ को देखकर उसकी दुखी माँ, जो अपने पति और पुत्रों के खोने से व्याकुल हो गई थी, ने ये कहकर अपनी पीड़ा व्यक्त की, ओ तिलू, आप क्या हैं? क्या आपको अपने भाइयों की याद नहीं आती? आपके पिता की मौत का बदला कौन लेगा? कहीं जाना है तो जंग का मैदान होना चाहिए। क्या तुम जा सकते हो? उसके बाद अपने कौथिग का आनंद लें। माँ के ताने से तिलू रौतेली हिल गई थी। इसने उसके मन पर ऐसा अमिट प्रभाव छोड़ा कि उसने कौथिग जाने की इच्छा त्याग दी। तिलू रौतेली, जो केवल 15 वर्ष की थी, ने अपने पिता की सेनाओं की कमान संभाली। अपने मामा रामू भंडारी, सलाहकार शिवदत्त पोखरियाल और साथी देवकी और बेलू की मदद से उन्होंने एक सेना तैयार की। छत्रपति शिवाजी के मराठा सेनापति श्री गुरु गौरीनाथ को सेना का प्रभार दिया गया था। उनके निर्देशन में हजारों युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति में महारत हासिल की। कहा जाता है कि तिलू रौतेली ने कलिकाखल में दुश्मन से लड़ाई लड़ी और इस तरह सरायखेत में कत्यूरी सेना के सेनापति को हराकर अपने पिता की मौत का बदला लिया, जहां उसके पिता की हत्या हुई थी। अपने पिता, भाई और मंगेतर की शहादत का बदला इतनी कम उम्र में उनकी बहादुरी और साहस का प्रतिबिंब था। कहा जाता है कि 7 वर्षों के दौरान उसने लगभग 13 किलो पर विजय प्राप्त की, जिनमें से कुछ खैरागढ़, ताकौलीगढ़, इंडिकोट भौखल, उमरागढ़ी, साल्ट महादेव, मासीगढ़, सरायखेत, ऊफरीखाल, कलिंकखाल, डुमेलगढ़, भालंग भौन और चौखुटिया थे। कहा जाता है कि 15 मई 1683 को तिलू घर लौट रही थी, तभी उसकी नजर नायर नदी पर पड़ी। वो शस्त्र तट पर रखकर नदी में स्नान करने चली गई। एक कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने चुपके से उस पर पीछे से हमला किया और उसे मार डाला। अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़ने वाले उत्तराखंड के इस युवा योद्धा के जीवन का इस तरह अंत हो गया। इतनी कम उम्र में तिलू रौतेली के शौर्य, साहस और वीरता की कहानी प्रेरणादायी और प्रेरक है। वर्ष 2006 में उत्तराखंड सरकार ने वीरबाला तिलू रौतेली पुरस्कार की स्थापना की, जो महिलाओं और लड़कियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तिलू रौतेली की याद में कांडा गांव और बिरुखाल क्षेत्र के निवासी हर साल एक कौथिग का आयोजन करते हैं, जब ढोल दमोह और निशान के साथ तिलू रौतेली की मूर्ति की पूजा की जाती है। हालांकि उत्तराखंड राज्य उनकी प्रशंसा करता है और युवा तिलू रौतेली की वीरता के बारे में कई किताबें और नाटक लिखे गए हैं, लेकिन वह देश के बाकी हिस्सों के लिए एक गुमनाम नायक बनी हुई हैं। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।